नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने आज आपको एक नैतिक कहानी सुना रही हूँ। कहानी सुनाने के पहले मैं आपसे दो निवेदन करना चाहती हूँ। पहला निवेदन इस प्रकार है कि यदि आपके बच्चे को स्कूल से किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट मिलता है तो उसे मार्केट से खरीदकर स्कूल में सबमिट ना करें, बल्कि बच्चे को प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए स्वयं प्रेरित करें, जिससे उसे व्यवहारिक ज्ञान होगा। दूसरा निवेदन इस प्रकार है कि बच्चों को नई नई किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, सुनी हुई कहानी को लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए प्रेरित करें। यदि आप स्वयं किताबें नहीं खरीद सकते हैं तो पास की किसी लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने का आनंद उठाएं। आज की कहानी का शीर्षक है कोरी पंडिताई। पंडित बोपदेव सभी से शास्त्रों और पुराणों की बातें किया करते थे। जो उनकी बातें नहीं समझ पाता था उसे वे मूर्ख कहते थे। एक बार पंडित बोपदेव किसी यात्रा पर निकले। पोथी पत्रा लिए हुए वे पैदल ही चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक बहुत बड़ी गहरी नदी मिली। बिना नाव के उसे पार करना बहुत कठिन था। पंडित जी ने देखा कि एक नाविक अपनी नाव किनारे से लगाए यात्रियों की राह देख रहा है। वह दिन रात अपने काम में जुटा रहता था। नाविक ने बोपदेव जी को आते देखा तो वह दांड उठाकर तैयार हो गया। पंडित जी ने नाविक से कहा, भैया मुझे नदी पार करा उतार दो। नाविक बोला, महाराज कुछ देर रुकिए, कुछ और यात्रियों के आते ही मैं नाव खोल दूंगा। पंडित जी ने कहा, भैया मुझे बहुत ज़रूरी काम है, यजमान के यहाँ जल्दी पहुँचना है, इसलिए मुझे जल्दी से उस पार पहुँचा दो। नाविक बोला, पंडित जी आपको इतनी बड़ी नाव में अकेले ले जाने पर मुझे घाटा होगा। मैं ले चलता हूँ, पर आप उतराई के अलावा मुझे और क्या देंगे? पंडित बोपदेव ने कहा, भाई मेरे पास तो बस शास्त्र पुराण का ज्ञान है, मैं वही तुमको दे सकता हूँ। नाविक बोला, महाराज आपके इस ज्ञान से मेरा क्या लाभ होगा? मुझे तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन चाहिए। पंडित जी बोले, अरे भाई मैं तुम्हें दो चार ऐसी बातें बता दूंगा जिनसे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला होगा। नाविक ने विश्वास कर लिया और खुशी से पंडित जी को नाव में चढ़ाकर ले चला। छप छप करती नाव नदी में आगे बढ़ी। नाविक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, महाराज अब मुझे कृपा करके काम की बातें बताइए। बोपदेव बड़े गर्व से बोले, मल्लाह राम तुम कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं? नाविक बोला, नहीं महाराज, पढ़ना लिखना मेरे भाग्य में कहाँ। मैं तो बचपन से ही इसी काम में लगा हूँ। पंडित जी ने नाक सिकोड़ कर कहा, फिर तो तुम्हारा 1/3 जीवन बेकार गया। अच्छा भाई पढ़े लिखे तो तुम नहीं हो, पर यह बताओ कि तुमने शास्त्र पुराण की कुछ बातें सुनी हैं? नाविक बोला, महाराज मैं शास्त्र पुराण क्या समझूं? मुझे अपने काम से फुर्सत ही कहाँ कि शास्त्र पुराण सुन पाऊं। पंडित जी झट से बोल पड़े, शिव शिव, अब तब तो तुम्हारा 1/3 जीवन और बेकार गया। अब तुम्हारे पास धरा ही क्या? तुम्हारा केवल 1/3 जीवन बचा। समझ में नहीं आता कि तुम कैसे आदमी हो। अब तक नाव मझधार में पहुंच चुकी थी। अचानक ही तेज तूफान आ गया। नाव लहरों के कारण ऊपर नीचे होने लगी। देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया। पानी भी बरसने लगा। तूफान और वर्षा तेज थी। नाविक नाव को नहीं संभाल पा रहा था। एकाएक नाव पलट गई। पंडित जी नदी में डूबने उतराने लगे। वे चिल्लाने लगे,
भैया मेरे प्राण बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। नाविक ने तत्काल पूछा, महाराज आपने तैरना सीखा है कि नहीं? पंडित जी घबराए स्वर में बोले, नहीं भाई, मैं तैरना नहीं जानता। नाविक ने कहा, तब तो महाराज आपका पूरा जीवन व्यर्थ गया। पंडित जी गिड़गिड़ा कर बोले, नाविक भैया मेरी जान बचाओ, नहीं तो आज सचमुच मेरा सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। नाविक ने पंडित जी को संभाला और बड़ी मुश्किल से उन्हें किनारे पर ले आए। स्वस्थ होते ही पंडित बोबदेव ने चुपचाप अपना रास्ता लिया नापा। उन्हें जाते देखकर नाविक ने कहा, शास्त्री जी, अगर पढ़ाई लिखाई और शास्त्र पुराण संकट पड़ने पर जीवन नहीं बचाते हैं तो वे किस काम के? जीवन की रक्षा के लिए पोथी ज्ञान के साथ साथ हाथ पैर चलाना भी जरूरी है। कोरी पंडिताई से जीवन नहीं चलता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान में भी निपुण बनिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ डालना ना भूलिए। और फिर से एक बार कहूँगी, लाइब्रेरी में जाइए, अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबों की एक सुंदर दुनिया होती है। धन्यवाद।